अमरावती जिले के चांदुर रेलवे के कुख्यात अपराधी नईम खान की हत्या के मामले में चांदुर रेलवे पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को अगवा करने के बाद आरोपी नईम उसके घर छोड़ने आया था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। वैसे कुख्यात अपराधी नईम खान की हत्या के बाद स्थानीय नागरिकों को उसके आतंक से राहत मिली है। चांदुर रेलवे शहर से नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद शहर में तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वैसे पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच अपहरणकर्ताओं में एक नईम खान ने अगवा लड़की को उसके घर पर छोड़ दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उसी परिसर में नईम की अज्ञात आरोपी ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ लिया। इस तरह से एक आरोपी की हत्या होने से शहर में सनसनी फैल गई थी। आखिरकार पुलिस ने नईम खान के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मोहम्मद आशिक, अफजल खां, साजिद अमर उर्फ पप्पू दीपक पवार शामिल है। अमरावती शहर में मनपा द्वारा फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर में कई जगह जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया है। अमरावती में मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने पुलिस संरक्षण में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। नवरात्र को लेकर की जा रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। सोमवार से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसी के तहत राजकमल चौक से गांधी चौक तक दुकानें लगाई जाएगी। अंबा देवी इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके बाद नमूना परिसर, गांधी चौक, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इतवारा बाजार रोड, चित्रा चौक, वॉट टॉकीज, तहसील परिसर, श्याम चौक रोड, बापट चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान फुटपाथ पर ठेले, बिना अनुमति दुकान के शेड आदि को जेसीबी द्वारा हटाया गया। संविधान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने व प्रचार प्रसार और स्नातक मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए अमरावती के इरविन चौक से संविधान रथ निकाला गया। ये रथ अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों में घूमकर प्रचार प्रसार करने वाली। भारत का संविधान राष्ट्र में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए तैयार किया गया। मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्य पद्धति, अधिकार और सरकारी संस्था, कर्तव्य और मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्व और नागरिकों के कर्तव्य की जानकारी दी गई। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभागीय सचिव श्याम प्रजापति की पहल पर 5 जिलों में एक संविधान रथ निकाला गया। ये रथ अमरावती विभाग के 5 जिलों में भ्रमण करते हुए लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में जन जागृती करेगा। ज्याप्रमाणे 75 वर्ष महोत्सव आपण साजरा केला, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, आता येत्या 2 वर्षामध्ये संविधान अमृत महोत्सव आपल्याला साजरा करायचा आहे। त्यानिमित्तानं आजपासून संविधान रथ आपण काढलेला आहे। संविधान दिनानिमित्त संविधान जनजागृती, संविधानाविषयी माहिती, मूलभूत अधिकार लोकांना माहीत असले पाहिजे, या सगळ्याविषयी आपण काढलेला आहे, संविधान रथ काढलेला आहे। सेवा पंधरवाड़ा के तहत रविवार को आयोजित मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण का सम्मान अमरावती महानगर पालिका को मिला है। अमरावती महानगर पालिका ऐसा विशेषाधिकार पाने वाली देश की पहली महानगर पालिका है। इस कार्यक्रम की जानकारी मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने पत्र परिषद में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण रविवार सुबह 10 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए जिले के समस्त कर्मचारी एवं अधिकृत फेरी वाले के साथ ही सांसद, विधायकों, पूर्व अधिकारियों के साथ स्थायी स्वच्छता आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मनपा के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बार मनपा द्वारा लागू विभिन्न योजना और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों और फेरी वालों से संवाद करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष टीम अमरावती पहुंच गई है और शिष्टाचार के अनुसार कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। मनपा आयुक्त आष्टीकर ने बताया कि इस कार्यक्रम में आधिकारिक फेरी वालों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेब यांचा जो मन की बात कार्यक्रम असतो आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे। हा कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहण्याचं
जे काही परवानगी आहे ही परवानगी सर्वप्रथम म्हणजे देशामध्ये आपण म्हणू की एखाद्या महानगरपालिकेला आपल्याला मिळालेली आहे. आपण त्यांना विनंती केली होती, ती मिळालेली आहे. आणि 25 तारखेचा जो मन की बातचा कार्यक्रम आहे माननीय मोदी साहेबांचा, तर त्या कार्यक्रमाला आपल्याला हजर राहण्यासाठी म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. अमरावती जिले के बडनेरा स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और इंडस्ट्रियल IoT 2 नए कोर्स शुरू किए जाने वाले हैं। इन दोनों कोर्स में विद्यार्थियों को एडमिशन लेने की अपील की गई। स्थानिक विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस व इंडस्ट्रियल IoT इन 2 कोर्स को AICTE न्यू दिल्ली ने मान्यता दी है। टेक्नोलॉजी की लगातार बदलती दुनिया में हर इच्छुक छात्र का इरादा एक अच्छी नौकरी हासिल करने या एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने का होता है जो नई तकनीकों को सीखकर टेक्नोलॉजी का पूरक हो। प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कॉलेज हमेशा से ही इस क्षेत्र में काम कर रहा है और ये संस्था अपने उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए जाना जाता है। पिछले 40 वर्षों से कॉलेज मध्य भारत में एक अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में उभरा है। कॉलेज के छात्र लगातार कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कंपनियों में नियुक्त हो गए हैं। इस वर्ष भी कॉलेज ने 800 से अधिक छात्रों को नियुक्त किया है। मानव संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में कॉलेज को पूरे भारत के शीर्ष 250 तकनीकी शिक्षा कॉलेज में स्थान दिया गया है। अमरावती विश्वविद्यालय जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक ऐसा किया है। राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। इसी तरह कॉलेज संस्कृति और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कॉलेज ऐतिहासिक भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम और यास्कावा कंपनी को रोबोटिक प्रयोगशाला से लैस है, जिसे यांत्रिकी विभाग में रोबोटिक के क्षेत्र में नवीनतम माना जाता है। प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रिसर्च या कॉलेजेसमध्ये या वर्षाला सीइंग द फ्युचर नीड इन टेक्नॉलॉजी अँड इन इंडस्ट्री आपण 2 नवीन कोर्सेस आणले आहे. एक आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डाटा सायन्सेस. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे फ्युचर आहे टेक्नॉलॉजीचं. आणखी हा विषय फार पुष्कळ वाढणार आहे पुढे. आणखी पुष्कळ डेव्हलपमेंट होईल. तर आपल्याकडच्या आपल्या भागातल्या मुलांकरता हा आणणं आवश्यक होता. तो आम्ही यावर्षी आणला आहे. याची आपल्याला 60 इंटेक भेटलेला आहे. तसं की इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक आहे. इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हा एक आणखी विषय आपण आणलेला आहे. हा विषय जो आहे हा महाराष्ट्रामध्ये आपण पहिल्या चालू करणार. हा विषय आतापर्यंत कोणी आणला नाही आहे. हा थोडासा रुरल साईडच्या मुलांकरता विषय आहे. आणखी याच्यामध्ये जी नवीन मोदी साहेबांची जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे 2022, या पॉलिसी अंतर्गत जी मल्टी फॅकल्टी अप्रोच जे आहे त्या अप्रोचच्या अनुसार हा एक विषय आहे. सो यांनी मुलांना, आपल्या भागातल्या मुलांना पुढे पुष्कळचा फायदा होणार आहे आणि याचंच विजन ठेवून आपण हा आणलेला आहे. अमरावती में तृतीय पंथियों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में पहुंचकर अपनी विविध मांगों और समस्याओं को लेकर निवेदन सौंपा। अमरावती शहर और आसपास के इलाके में पिछले कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्व के तृतीय पंथी के वेश में भीख मांगते और अपराध करते हैं। इस तरह से तृतीय पंथियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे नाराज तृतीय पंथियों ने अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय पर धावा बोला और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गेल्या काही दिवसांमध्ये अमरावती शहरामध्ये अशी हळबळ उठली आहे की म्हणजे लहान मुलांना पळवून नेण्यासाठी काही टोली आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आमच्यासारख्या तृतीयपंथीयांचं नाव बदनाम होत आहे. केतन कुमार कोठेकर हा साईनगर परिसरात राहणारा व्यक्ती आहे. त्याच्या घरी कोणी बहिरूपी तरी मागायला गेला होता. त्याने बहिरूपीवरून आमच्या तृतीयपंथीयांवर फेसबुकवर कमेंट्स केली आहेत. त्याच्याबद्दल आम्ही CP मॅडमकडे निवेदन द्यायसाठी आलो होतो की त्या केतन कोठेकर याच्यावर कारवाई की करावी म्हणून. आज आम्ही इथे CP ऑफिसला याच्यासाठी आलेलो आहोत की आम्ही याच्या पूर्वी पण राजापेठ पोलीस स्टेशनला खूप बहिरूपींविषयी खूप कंप्लेंट केला आहे, पण त्यांनी आमच्या काही तक्रारीवर काही म्हणजे ऑप्शन उचललेला नाहीये. त्याच्यामुळे आज आम्हाला CP ऑफिसला यावं लागलं. अमरावती नागपुर मार्ग पर गुरुकुंज मोजरी में अनियंत्रित ट्रक सीधे किराना दुकान में जा घुसा। इस हादसे में कॉलेज के 2 विद्यार्थी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और बाद में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। अमरावती नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को ओवरटेक करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे किराना दुकान में जा घुसा,
ट्रक अमरावती से नागपुर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक को ओवरटेक कर सीधे नेशनल हाईवे पर किराने की दुकान से जा टकराया। हादसे में घायल दोनों को अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि वैष्णवी सुधीर नरलेवार नामक छात्रा की मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही तिवसा पुलिस मौके पर पहुंची और दोषी चालक बालू राजेंद्र काले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को लेकर अमरावती में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के हनुमान चालीसा आंदोलन पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जवाब दिया है। हनुमान चालीसा याच्यासाठी की या दोन्ही खासदारांना सद्बुद्धी देव, कारण की असं आहे की त्यांचं आतापर्यंत जे राजकारण आम्ही पाहिलं ते लोकहिताचं आणि विकासाचं राजकारण नाही, हिंदू मुस्लिमांमध्ये ध्रुवीकरण करायचं, त्या ध्रुवीकरणाच्या अनुषंगाने मतं मिळवायची। पण ज्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे त्या लोकांच्या मूलभूत सुविधासाठी काही करायचं नाही, त्यामुळे लोकांचा त्यांच्याबद्दल भ्रमनिरास झालेला आहे आणि त्यामुळे यांना सद्बुद्धी हो म्हणून हनुमानचा साकडं घातलेलं आहे आणि कसंही करू आणि याच्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये मोठा संघर्ष होणार आहे। त्यामुळे हा संघर्ष टळावा आणि या दोन्ही खासदारांनी याच्याला प्राथमिकता घ्यावं म्हणून आम्ही त्यांना जागृत करण्यासाठी हनुमान चालीसा वाचतो। सांसद नवनीत राणा और सांसद अनिल बोंडे को पिछले 2 साल से बंद अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को चालू करने की सद्बुद्धि मिलने के उद्देश्य से शुक्रवार को अमरावती रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, जिस पर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अमरावती जबलपूर एक्सप्रेस निश्चितपणे सुरू होणार। माझं रेल्वे मंत्र्यांशी सुद्धा बोलणं झालेलं आहे। बैठकीची सूचना असली तर आपण उपस्थित राहिलो असतो, परंतु एक मात्र चांगली गोष्ट झाली की 75 वर्षानंतर अमरावतीमध्ये काँग्रेसला हनुमान चालीसा जाहीरपणे म्हणावीशी वाटली। म्हणजे हनुमान चालीसा म्हटल्यानंतर रेल्वे सुरू होते हा शोध निश्चितपणे काँग्रेसला लागला। यामध्ये निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाचं यश। अमरावती की कुल स्वामिनी आई अंबा देवी और एकवीरा देवी के नवरात्रि उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे प्रतिनिधि अरुण जोशी ने नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की। अमरावती की कुल स्वामिनी आई अंबा देवी और एकवीरा देवी के नवरात्रि उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सोमवार से नवरात्रि उत्सव शुरू हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक अलग व्यवस्था के साथ मंदिर के पूर्व की ओर से प्रवेश करने की अनुमति होगी और कोई भी व्यक्ति दक्षिणी दरवाजे से श्री एकवीरा मंदिर तक जा सकता है। मंदिर के उत्तर दिशा से बुजुर्ग, विकलांग और वीआईपी प्रवेश करेंगे। नवरात्रि पर्व के प्रमुख आयोजनों में सोमवार 26 सितंबर से प्रातः 5 बजे सचिव एडवोकेट श्री माली के हाथों श्री अंबा देवी का अभिषेक कर घट स्थापना की जाएगी। सचिव रविंद्र कुर्वे सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। सोमवारपासून अवघ्या देशभरात नवरात्र उत्सव सुरू होत आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यात सुद्धा हा जल्लोष नवदुर्गा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो। सध्या आपण अमरावतीच्या अंबादेवी आणि एकवीरा देवी या मंदिरामध्ये आहोत आणि या मंदिरामध्ये 9 दिवस अंबादेवीचा उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात येतो। गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाचा काळ असल्यामुळे नवरात्र उत्सव साजरा करण्यात येत नव्हता, मात्र यावर्षी बंधनं सगळं उठवण्यात आल्यामुळे यावर्षी हा उत्सव अंबादेवी आणि एकवीरा देवी या दोन्ही मंदिरामध्ये मोठ्या थाटात होणार आहे। तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारची तयारी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। बॅरिकेड्स जे आहे ते मंदिरामध्ये भक्तांकरता या ठिकाणी यावर्षी लावण्यात आलेले आहे। महिलांकरता वेगळी रांग आणि पुरुषांकरता वेगळी रांग अशा प्रकारचे या ठिकाणी मंदिर प्रशासनाच्या वतीने तयारी करण्यात आलेली आहे। महिलांसाठी ओटी भरण्याकरता एक विशेष व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। सोबतच
जे भक्त बाहेर गावून येतात त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी भक्तनिवासमध्ये करण्यात आलेली आहे. भक्तनिवास त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. प्रसादाची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सोबतच जर आपण पाहिलं तर हे मंदिर प्रशासन सकाळी 5 वाजल्यापासून हे मंदिर प्रशासन सुरू होते आणि त्यानंतर रात्री 11 वाजेपर्यंत भक्तांच्या दर्शनाची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. आपण जर पाहिलं तर अमरावती शहरातील हजारो लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान अंबादेवी मंदिर आहे आणि भगवान श्रीकृष्ण यांनी रुक्मिणी मातेचं हरण याच मंदिरातून केलं असल्याची सुद्धा आख्यायिका या मंदिराची आहे. त्यामुळे या मंदिराला असा विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. दरवर्षी या ठिकाणी हा जो नवरात्र उत्सव असतो या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. मात्र गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाचा काळ असल्यामुळे अगदी साधेपणाने या ठिकाणी नवरात्र उत्सव साजरा झाला. मात्र यावर्षी हा उत्सव अतिशय मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत आहे. मंदिराच्या आवारात जर आपण पाहिलं तर तब्बल 40 CCTV कॅमेऱ्यांची व्यवस्था या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही भक्तांना दर्शनासंदर्भात कुठलीही अडचण जाणार नाही याची पूर्ण दक्षता मंदिर प्रशासनाने घेतलेली आहे. सोमवारी सकाळी ध्वजवंदन होणार आहे आणि त्यानंतर नवरात्राची सुरुवात होणार आहे आणि 9 दिवस भक्तांसाठी दर्शनाची या ठिकाणी व्यवस्था मंदिर प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अरुण जोशी, यूएन न्यूज, अमरावती। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के एकदारा स्थित स्वयंभू जगदम्बा पार्वती माता मंदिर में नवरात्रि उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के एकदरा में स्वयंभू जागृति जगदम्बा पार्वती माता पंचक्रोशित प्रसिद्ध है। भाविकों का मानना है कि माता के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल की तरह इस साल भी 26 सितंबर 2022 को यह नवरात्रि उत्सव मनाया जाने वाला है। पंचक्रोशी से आने वाले भक्तों से शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन का लाभ लेने की अपील ग्रामीणों ने की है। अमरावती जिले के मेलघाट में गड़गांव और तापी नदियों से रेत की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। रेत तस्करी से राजस्व विभाग के राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और पर्यावरणविदों ने नदियों को सुरक्षित करने की मांग की है। धारनी तहसील के नरवाटी गांव के पास गड़गांव और रत्नापुर में तापी नदी पर बालू तस्करी सक्रिय दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से नदियों से बालू चोरी कर बड़ी मात्रा में बालू की तस्करी का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिससे मेलघाट में मुख्य नदियों गड़गांव और तापी से प्रतिदिन बालू की तस्करी से राजस्व विभाग के राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। रेती चोरी के कारण नदियों की स्थिति बदल रही है और पर्यावरणविद गड़गांव और तापी नदी के संरक्षण की मांग कर रही हैं। गड़गांव और तापी नदियों से बालू चोरी और तस्करी को लेकर पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए हैं। इस तस्करी पर राजस्व विभाग की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तस्करों द्वारा नदियों पर रेती चोरी खुलेआम दिखाई दे रही है। इसके बावजूद राजस्व विभाग ने इस नदियों को बचाने के लिए तस्करों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। राजस्व प्रशासन के सूत्रों ने जानकारी दी कि नरवाटी घाट तलाठी ने अवैध बालू पर कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 ब्रॉन्ज बालू जब्त की है। इससे साबित होता है कि बालू की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।